नमस्कार, मैं हयात दानिश। इस वक्त मेरी मौजूदगी अररिया जिला में है। यहाँ अररिया कारा मंडल से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मामला ये है कि यहाँ पर एक कैदी की मंडल कारा में मौत हो जाती है, यानी कि जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है वहीं पर एक कैदी की मौत हो जाती है। कैदी का नाम सोहराब उर्फ मुन्ना बताया जा रहा है, जो भीखा बांसर पंचायत वार्ड संख्या 6 के निवासी हैं। हालांकि इसको बेल टूटी केस में गिरफ्तार किया गया था। 19 तारीख को बेल होना था, लेकिन 17 तारीख की इनकी गिरफ्तारी हुई और 18 तारीख को उनको जेल भेजा गया और 19 तारीख को इनकी मौत हो गई। यहाँ पर परिजनों का आरोप है कि मंडल कारा के जो अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, वही लोग मिली भगत के साजिश के तहत इनकी हत्या की है। जी हाँ, यहाँ पर एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि जब पेशेंट का तबीयत, मरीज का तबीयत खराब हुआ था, 2 बजे भोर में सदर अस्पताल अररिया लाया गया था, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे पहले ही मृत घोषित कर दिया था। डॉक्टरों के अनुसार बताया गया कि ये पहले से ही डेट किया हुआ, यानी कि मृत है। वहीं पर जब 19 तारीख को इनकी जानकारी उनकी सोहराब उर्फ मुन्ना के परिजनों को दिया गया, तो वो लोग घटनास्थल पर पहुंचे कि ब्लैंक पेपर पे उनके परिजनों से साइन करवाया गया और ये कह करके साइन करवाया गया कि आप ब्लैंक पेपर पे साइन करेंगे तभी आपको मिलने के लिए दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर 2 सवाल खड़ा हो रहा है कि जब उनकी 19 तारीख की मृत्यु हो गई थी, तो ये लोग इनकी जानकारी उनके परिजनों को क्यों नहीं दिया। जानकारी ये कहकर दिया गया कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन वहाँ पर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। दूसरा सवाल है कि जब वो मृत थे तो इनके परिवार वालों से ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर क्यों कराया गया। जब सिग्नेचर किया गया 19 तारीख को, तो वो लेटर 18 तारीख के डेट में इशू जारी क्यों किया गया। यहाँ पर कई और सारे सवाल खड़ा हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ पूर्व सांसद सरफराज आलम है, अभी के वर्तमान सांसद प्रदीप सिंह हैं, मृतक की परिजन लोग हैं, वो सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए वो लोग क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं हमारे सांसद जी। सांसद जी, क्या कुछ खबर है इस हत्या को लेकर। मैंने अभी जिला अधिकारी से, एसपी साहब से बात किया है कि उच्च स्तरीय कमेटी बने और कारा पे इस तरह का घटना यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच हो और जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। परिजन का आरोप है कि कई जगह पे चोट है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। मेडिकल रिपोर्ट आएगा, जांच होगा और मेडिकल रिपोर्ट निष्पक्ष आवे, इसके लिए भी मैं आया हूँ और यह दूध और पानी का इंसाफ हो जाएगा और कोई गलत किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। मारा गया क्या? देखिए, मैं हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं और लोगों के कहने पर दौड़े आते हैं और आया पहुंचा, सारे जनप्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन इसमें तेज प्रताप से देखा कि यहाँ एसएसपी भी बैठे हुए हैं, प्रशासन के लोग, डीसीएलआर जो लोग थे बैठे हुए हैं। और जो हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा कि मैं इसके बाद परिजनों को जेल भी लेके जाऊंगा। ये जांच का विषय है और दोषी होगा अगर जेल वाले, वो बचेंगे नहीं और ये जांच का विषय है। लेकिन अगर हुआ है, कानून के खिलाफ हुआ है और मैं जिला प्रशासन से कहूंगा इसको पूरी मुस्तैदी से जांच कर दोषी बचे। कमा के खिलाने वाला भी कोई नहीं, ये तो संदेहास्पद बात है। पुलिस कस्टडी में है और वो भी जेल में, तो निश्चित रूप से जो जांच पर विषय आएगी तो विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो होनी है। हमने भी एसपी साहब से बात की है, स्थिति से भीख कराया है और हमारे सांसद महोदय ने भी पूरे तौर पे बता दिया है कि निष्पक्ष वगैरह से जांच हो और जांच के पश्चात जो आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई है वो सुनिश्चित किया जाए। निश्चित रूप से न्याय होगा। यदि मार पीट करके उनको मार दिया गया, ये जांच में आएगा तो जो कार्रवाई है वो निश्चित
रूप से होगा। एसपी साहब भी हमारे इस मामले में जैसे ही इनको अवगत कराई तुरंत इन्होंने एसपी साहब सभी लोगों से संपर्क साधा और बोले कि नहीं चलो हम लोग खुद ही वहाँ देखें तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, क्योंकि न्याय के खिलाफ तो न्याय की बात करनी ही हो, उसी के लिए आए हैं हम सब। क्या कहेंगे पुलिस कस्टडी में मारा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस कस्टडी में जो मारा गया सोहराब उर्फ मुन्ना, वो मेरे ग्राम पंचायत भिखा के बानसर वार्ड नंबर 6 के थे और 17 तारीख को वो जेल गए। बेल टूट गया था उसका, जेल गए 17 तारीख का। आज उसका बेल 19 तारीख को आज बेल होना था, पर सुबह आज 19 तारीख को 6 बजे सुबह में जेल से एक गार्ड पहुंचता है पलासी थाना और थाना इंचार्ज को कहता है कि सोहराब नाम का जो व्यक्ति जेल गया है वो बीमार है, उसके परिजन को बुलाया। उसको परिजन को बुलाया, उसका परिजन पूछा क्या हुआ, तो बोला बीमार है, आप लोग ये पेपर में साइन कीजिए, ये देख लीजिए जेल अधीक्षक का पेपर, ये है लेटर है, इसमें कहा कि साइन कर दीजिए। आज 19 तारीख को सुबह 6:30 बजे कहता है कि साइन कर दीजिए, तो 6:30 बजे 19 तारीख को उसका परिजन साइन किया और ये लेटर है 18 तारीख का, रिसीव कराता है 19 तारीख को, पर 18 तारीख के डेट में करवाता है। कहता है कि बीमार है, सदर हॉस्पिटल में है, अगर साइन कीजिएगा तब मिलने आपको सदर हॉस्पिटल में दिया जाएगा। तो वो बेचारा साइन किया। जब सदर हॉस्पिटल हम लोग पहुंचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि सोहराब का लाश पड़ा हुआ है, खून से लथपथ है लाश, हाँ वो पड़ा हुआ है। जब यहाँ के लोगों को पूछो, हॉस्पिटल के स्टाफ को पूछे, डॉक्टर को पूछे, तो बोला रात में 2 बजे आया है और जब ये आया है तो मृत था, ये मरा हुआ था, रात में ही मरा हुआ था, 2 बजे रात में मरा हुआ आया और उसके परिजन से सुबह 6:30 बजे साइन कराया जाता है, ये कह के कि आपका परिजन जो है वो बीमार है, आपका जो लोग है सोहराब है वो बीमार है। सोचने वाली बात ये है कि प्रशासन कितना फ्रॉड कर रही है कि जो व्यक्ति रात के 2 बजे मर जाता है और उसके परिजन के घर जाके ये कहा जाता है कि बीमार है और आप चल इसमें साइन कीजिए फिर आपको मिलने दिया जाएगा। तो ये जो है एक तरह से सीधी सादी सोची समझी साजिश के तहत इसके साइन कराया गया ताकि हम लोग बच जाए, पर बचने को नहीं है। आज 19 तारीख है, 19 तारीख के डेट में साइन कराया गया 18 तारीख का कह के, और 18 तारीख को शाम में जब 18 तारीख को ही लेटर निकला है तो 18 तारीख को जेल कारागार से यहाँ तक पहुंचते हुए हॉस्पिटल पहुंचने में 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर में इनको 1 दिन लग गया। 18 तारीख को लेटर निकला, 19 तारीख को रात में ये यहाँ पहुंचा और डॉक्टर बोला कि लास्ट जब उतारा तभी मर गया था, ये नहीं कि हम इलाज कराए। तो हम प्रशासन के लोगों से, एसपी साहब अररिया और डीएम साहब से, अब बिहार जो सरकार नीतीश कुमार है, हम नीतीश कुमार से चाहेंगे कि वो इंसाफ करवाए, नहीं तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। आपके राज्य में जब लोग जेल में सुरक्षित नहीं है तो वो बाहर क्या सुरक्षित होगा? आए दिन रोज हत्याएं हो रही है, अब बाहर होती थी हत्या, अब जेल में। आज से 7-8 दिन पहले भी एक हत्या हुई है जेल में, जिसको दबा दिया गया। आज फिर फुलवाड़ी का लड़का था, उसका मर्डर हुआ जेल में ही, और आज इसका हुआ। इसका मतलब है कि जेल में आपने व्यवस्था कर रखा है कि धीरे धीरे लोगों को मारना है। तो हम प्रशासन के लोगों से एकदम हम जेल कारागार के जो अधीक्षक हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वही हत्या किए हैं, नहीं तो वो सबूत दे, सीसीटीवी फुटेज अपना खंगाल के दिखाए कि आखिर वहां हुआ क्या था, ये सोहराब मरा कैसे। क्या क्या हुआ भैया बताइए आप उनको 17 तारीख को थाना लेके गया, 18 तारीख को उसको जेल भेजा, आज 19 तारीख को उसका हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया, मारपीट से मारा है उनको। कुछ निशान भी है, निशान भी है, उसका बॉडी में निशान है, उसको अगर निशान नहीं है तो मना क्यों किया? क्या मना किया? अगर बीमारी था तो पहले ही उसका इलाज चलता। किस आरोप में लेके गया था जी? बेल टुट्टी का मामले में जी। जब बच्चों को ले गया, हट्टा कट्ठा आदमी को उठा के ले गया और ले जाके जेल किया, तो जेल में अब वो लोग न मारा तब बीमारी रहा, वो बीमारी रहा, वो चल के फिर के गया, खा के पी के गया, जब ले ना उसको गला दबोड़ के मारा। हाँ, पूरे देह में उसको निशान है, मारा है तो मारा नहीं तो
थाना का जो है जमाना क्यों कहा कि सिटी स्कैन मत करवाइए? बूथ के रोज रात में 12 बजे गिरा, गेट पीटा, गेट खोल के बाहर हुए। उसके बाद उसका नाम पुकार के बुलाने लगा, बाहर आया, उसको घसीट के घर से बाहर करके घसीटते लेके चला आया। चिल्ला के कहते पुलिस वाला, उसको कहते रहे 100 कपड़ा लेने दीजिए, 100 कपड़ा लेने दीजिए, लेकिन नहीं सुना। ला के गाड़ी में बैठा लेके चला आया थाना वाला। फिर उसके बाद थाना आए कपड़ा देने के लिए, तो थाना में भी कपड़ा नहीं लेने देता था। अच्छा। जबरदस्ती 100 कपड़ा दिए। अच्छा। कपड़ा देने के बाद वहां से हम बोला हमरा स्वामी की तुम लोग चली जाओ, हम लोग चले आए। उसके बाद फिर एक आदमी को हम भेजे, आया, वो 1 बजे उसको चालान किया। चालान करने के बाद यहाँ कोर्ट लेके आया, कोर्ट में मार दिया कि क्या किया। आप लोग उसके बाद खुद मरा है, क्या कहिए? कैसे खुद मरा है? बीमार रहे, उसके पास बीमारी है, अच्छा खासा बीमार है, बीमारी है। खुद मरा है? कहाँ मरा है? कहाँ पे लेके गया? जेल में मरा, वहाँ से अररिया जेल लेके गया, जेल में मार दिया ले आके। पुलिस वाला क्या बोल रहा आपको? पुलिस वाला हमारे पास क्या बोला? क्या बोला? बोलिए। कहाँ बोला? कुछ ना बोला। थाना पर जो गए तो थाना पर बोला कि बीमार है। अच्छा। आपको हम तो कागज लिख के देते हैं, आपको 2 दिन 4 दिन वहाँ रहेगा आसामी, उसका इलाज चलेगा। अच्छा। आप उसके साथ रहिएगा। अच्छा। जाइए वहाँ सदर हॉस्पिटल में। आपको क्या लगता है? हमको क्या लगता है? मार दिया है। क्या लगता है? निशान उशान सब आ रखा है, मार दिया है। क्या लगता है हमको? क्या लगे? औरत की बीमारी दुखी नहीं रहे।